एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत 24 पे लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर है। पंजाब पुलिस का ऑपरेशन अमृतपाल को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। खबर यह है कि 6 सहयोगियों को भी हिरासत में लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रखी है। अमृतपाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अमृतपाल सिंह के 6 सहयोगियों को भी हिरासत में लिया गया है। हिरासत में अमृतपाल को नजरबंद भी किया गया। हालांकि इससे पहले हमने देखा किस तरीके से अमृतपाल पुलिस को चकमा देकर बार बार फरार होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन क्योंकि दीप सिद्धू का काफी ज्यादा करीबी अमृतपाल, ऐसे में लगातार हम ये कह सकते हैं कि दीप सिद्धू जो कि हिंसा में भी शामिल रहा है, अमृतपाल जो कि खालिस्तानी समर्थक भी बताया जाता है, ऐसे में पुलिस ने अमृतपाल को नजरबंद किया। हिरासत में लेकर महतपुर थाने में नजरबंद किया गया है। यह भी सोर्सेस के हवाले से बड़ी अपडेट। पंजाब पुलिस का ऑपरेशन अमृतपाल और बड़ी कामयाबी इस वक्त पुलिस को मिली है। पूजा लगातार मेरे साथ न्यूज रूम से बनी हुई है। पूजा, एक बड़ी कामयाबी हम ये कह सकते हैं पुलिस के लिए, क्योंकि अब तक चकमा देकर अमृतपाल बार बार पुलिस से भागता रहा है, लेकिन आखिरकार पुलिस ने अमृतपाल को हिरासत में लिया और अब खबर यह है कि नजरबंद भी किया गया है। देखिए, बिल्कुल बार बार चुनौती भी दे रहा था ये पुलिस को, और जिस तरीके से पंजाब पुलिस को इसने झुकाने की कोशिश की, घुटनों पर लाने की कोशिश की, उसके बाद से ये तो तय था कि पंजाब पुलिस ने इसके लिए प्लान बनाना था और वो मेगा प्लान फैब में बनना शुरू हुआ, फैब एंड में, और उसके बाद में अब उस प्लान को अंजाम भी दिया गया। बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से देश ने भिंडरावाला का दौर देखा, ये बिल्कुल उसी राह पर खुद को चलता हुआ दिखाता है और उसी तरीके से वही तौर तरीके अपनाकर लोगों को अपने साथ जोड़ता है। ये दावा करता है कि बिल्कुल उन्हीं की तरह ये बातें करता है और जो हक पीछे छूट गया था उस हक को फिर से दिलवाने के लिए प्रयास करता है और उसी आधार पर ये लोगों को अपने साथ जुटाता है। और यही वजह है कि पंजाब पुलिस को इसने जरूर झुकाने की कोशिश की थी, क्योंकि लोगों का समर्थक इसके साथ में था और ये बार बार खालिस्तान की मांग को दोहराता हुआ नजर आता है। अब लेकिन ये बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये सुर्खियां बटोर रहा था पंजाब पुलिस पर, बार बार इसके कारण से सवाल उठ रहे थे, पंजाब की सरकार पर भी सवाल उठ रहे थे। अब ऐसे में इसकी गिरफ्तारी, इसको पुलिस हिरासत में लिया जाना, जाहिर सी बात है ये एक बड़ा संदेश देता है, जिसका जिक्र इससे पहले भी हम कर रहे थे कि ये एक बड़ा संदेश देता है। संदेश इस लिहाज से भी कि जिस पंजाब में ये लग रहा था कि ये बेनतीजा होता, यहां पर बेलगाम होता जा रहा है और सारे प्रयास बेनतीजा होते जा रहे हैं, ऐसे में इसका इस तरीके से पैर पसारना, अपने समर्थकों की तादाद को बढ़ाना और लगातार पंजाब पुलिस पर निशाना साधना, ये जाहिर सी बात है पुलिस ये कोशिश कर रही कि इस पर फुल स्टॉप लगे और ये संदेश देने की कोशिश की जाए कि वहां पर पंजाब पुलिस का इकबाल बुलंद है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और पंजाब पुलिस देखिए अभी भी सारी चीजों को काफी ज्यादा सीक्रेटली इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ताकि किसी को भी किसी चीज की भनक ना लगे। अब पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को नजरबंद किया है सिक्योरिटी रीजंस की भी वजह से, क्योंकि कई ऐसे हम ये कह सकते हैं पूजा समर्थक हैं जो कि अगर पंजाब में अशांति न फैले, तनाव न फैले, एहतियात के तौर पर पुलिस ने ये कदम उठाया। देखिए, बिल्कुल जब अपने एक साथी को छुड़ाने के लिए वहां पर पुलिस थाने पर ही हमला कर दिया जाता है और इतनी भारी तादाद में वहां पर समर्थक जुट जाते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर अमृतपाल को हिरासत में लिया जाता है तो उसके लिए पुलिस को एहतियात भी बरतने होंगे। यही वजह, जैसा आपने बहुत अच्छा यहां पर जिक्र किया, हमारे दर्शकों को बताया कि ये पूरी कोशिश की गई कि किसी तरीके से कानून इस बात की भनक किसी को ना लगे, क्योंकि अगर भनक लग जाती तो जाहिर सी बात है, जैसे हमने अभी देखिए पाकिस्तान का हम जिक्र कर रहे थे, वहां पर इमरान खान ने अपने समर्थकों को ढाल बनाया था, तो हो सकता था कि यहां पर ये भी अपने समर्थकों के साथ आह्वान अगर कर देता तो हजारों की तादाद में वहां पर लोग जुट जाते। और जिस तरीके से पंजाब पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा सेंसिटिव भी हो गया और अब जाहिर सी बात है वहां पर माहौल ना बिगड़े, इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी। यही वजह है कि कानून इस बात की भनक किसी को नहीं लगी। अभी भी उसे हिरासत में लिया गया है। अलग अलग तरह की अभी तक बातें सामने आ रही, क्योंकि ऑफिशियली इस बात का डिक्लेरेशन अभी तक नहीं किया जा रहा। इस बात का जिक्र थानेश्वर ने भी किया था कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कुछ बहुत ज्यादा इसलिए भी नहीं बोल रही है क्योंकि ये मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और पंजाब ने देखिए इसका दंश झेला भी है, किस तरीके से खालिस्तान की मांग को लेकर ऑपरेशन ब्लू स्टार और तमाम चीजें पंजाब ने देखी है, उसके बाद अंजाम क्या हुआ वो भी देश ने देखा, देश की राजनीति ने देखा। तो जाहिर सी बात है एहतियात बरतना बेहद जरूरी भी है और शायद वही एहतियात बरते भी जा रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और पंजाब में अशांति न फैले, इसलिए पुलिस प्रशासन की पूरी कोशिश है कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखें। इससे पहले हमने देखा कि पंजाब में आखिर क्या हालात बने थे, किस तरीके से पंजाब में अशांति फैलाने के लिए कुछ अराजक तत्वों ने पूरी कोशिश की थी। हालांकि पुलिस की पूरी कोशिश है कि लॉ एंड ऑर्डर को वहां पे मेंटेन किया जाए और यही एक वजह है कि सीक्रेटली इस ऑपरेशन अमृतपाल को अंजाम दिया गया और अमृतपाल की गिरफ्तारी संभव हुई। अमृतपाल को नजरबंद अब किया गया है एहतियात के तौर पर, ताकि जो समर्थक हैं वो बड़ी संख्या में न जुटे। हालांकि अब देखिए अब आगे
आगे जब पूछताछ होगी तो क्या बड़े खुलासे होते हैं पूजा, क्योंकि लगातार ये धमकियां भी दे रहा था, इतना ज्यादा बेखौफ भी दिखाई दे रहा था। ऐसे में एक हम ये कह सकते हैं कि अमृतपाल के जरिए और भी कई ऐसे लोग जो कि अमृतपाल की तरह खालिस्तानी समर्थक भी हैं, अशांति फैलाने के लिए पंजाब को दहलाने की यहाँ पे साजिश रच रहे हैं, पुलिस उन तक भी पहुंच पाएगी। देखिए, पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से पंजाब से कई खबरें आई जिसमें पंजाब के अंदर माहौल खराब होता हुआ, या फिर पंजाब में पुलिस का इकबाल बुलंद नहीं है, सिक्योरिटी वहां पर अच्छी नहीं है और वहां पर खुफिया तंत्र ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा, ये तमाम खबरों के बीच में वहां की सरकार और पुलिस के ऊपर एक प्रेशर भी लगातार बन रहा था। और अब ऐसे में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही, क्योंकि अगर यही लगातार माहौल रहता तो जाहिर सी बात है जो गृह मंत्रालय है उसको इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होना पड़ता। और देखिए, हम ये भी जानते हैं कि पंजाब में सरकार अलग है, केंद्र में सरकार अलग है, और यहां पर देखिए राजनीतिक तौर पर भी अगर देखा जाए तो पंजाब सरकार के ऊपर एक लगातार प्रेशर बढ़ रहा था। और ये क्योंकि मामला देश की आंतरिक सुरक्षा का हो जाता है, तो ऐसे में जब देश की आंतरिक सुरक्षा का विषय होगा तो ये अपने आप में बेहद गंभीर हो जाता है। और अगर इस पूरे मामले पर कंट्रोल नहीं किया जाता है तो ये मामला और ज्यादा सीवियर होकर घातक साबित हो सकता है। ऐसे में जाहिर सी बात है, ये पंजाब पुलिस ये दिखाने की भी एक कोशिश कर रही है कि देखिए साहब, अगर पंजाब में कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा या फिर पंजाब पुलिस को झुकाने की कोशिश करेगा, या फिर अगर थानों पर ही हमले होने शुरू हो जाएंगे और यहां पर इस तरीके से पंजाब को तोड़ने की जो साजिशें हैं वो परवान चढ़ने लगेंगी, तो उसके लिए ये प्लान करना बेहद जरूरी था। इसीलिए ऑपरेशन अमृतपाल को लेकर पूरा एक ये कह सकते हैं बुलेट प्रूफ प्लान तैयार किया गया, जिसके अंदर कानो कान इस बात की खबर किसी को ना लगे, माहौल खराब ना हो, अशांति ना हो और किसी भी तरीके से अब कोई भी गलत संदेश ना जाए। इन तमाम प्रयासों के तहत इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह भी है, जिस बात का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, कि अभी इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ऑफिशियली कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि एक बड़ी अचीवमेंट है और इस पर चाहे तो पुलिस अपनी पीठ थपथपा सकती है, लेकिन फिर भी अभी परहेज किया जा रहा है, यानी कि पुलिस भी नहीं चाहती। चाहूंगी अनुराग ठाकुर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं।